नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म ऑनलाइन पर। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी के अनोखे रूप एक दंत के बारे में। कभी सोचा है गणेश जी सिर्फ एक ही दांत क्यों है? क्या ये किसी युद्ध का परिणाम था या किसी लीला का रहस्य? दरअसल गणेश जी के एक दंत होने के पीछे 3 अलग कहानी है और हर कहानी एक अलग परिस्थिति में हुई थी, एक अलग युग में, एक अलग उद्देश्य के साथ। तो चलिए जानते हैं उन 3 दिव्य लीलाओं को जो भगवान ने मानव को जागृति और ज्ञान के लिए रची थी। एक समय की बात है जब ऋषि वेद व्यास जी ने सोचा था कि मैं महाभारत लिखूंगा, एक ऐसा ग्रंथ जो मानव जीवन को ज्ञान देगा। लेकिन ये विशाल ग्रंथ लिखने के लिए उनको एक सहायता की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने गणेश जी को बुलाया। उन्होंने गणेश जी से कहा, हे गणेश जी, मेरा ग्रंथ आप लिख दीजिए। गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैं आपका ग्रंथ जरूर लिखूंगा, लेकिन आपको लगातार कहते रहना है और बीच में आपको रुकना नहीं है। अगर आप बीच में रुक गए तो फिर मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। और फिर शुरू हुई महाभारत की लिखाई। लिखते लिखते एक समय ऐसा आया जब गणेश जी की कलम टूट गई। अब लिखाई नहीं रुक सकती थी, शर्त थी बिना रुके लिखना। तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे कलम बना लिया। उन्होंने दर्द को भूलकर लिखना जारी रखा। यही था त्याग का प्रमाण। इस लीला का अर्थ था ज्ञान बिना त्याग के अधूरा है। जब मानव को अपने कर्तव्य निभाना हो तो सुख और दुख दोनों भूल जाना चाहिए। गणेश जी हमें यही पाठ देना चाहते हैं। दूसरी कहानी। एक दिन भगवान परशुराम कैलाश पर महादेव से मिलने गए। तब महादेव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी रक्षक बने बैठे थे। परशुराम जी ने कहा, मुझे महादेव से मिलना है। गणेश जी बोले, अभी माता पिता विश्राम में हैं, आप थोड़ा समय रुक जाइए। परशुराम ने इसे अपमान समझा। उन्होंने क्रोध में अपना परशु उठाया और गणेश जी पर प्रहार कर दिया। गणेश जी ने अपना बचाव नहीं किया, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। परशुराम के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूट गया। माता पार्वती क्रोधित हुई, लेकिन महादेव ने कहा, ये सब एक लीला थी। इसमें गणेश जी ने मर्यादा और कर्तव्य दोनों निभाया। ये कहानी सिखाता है कि कर्तव्य के सामने अहंकार का कोई अर्थ नहीं है। गणेश जी ने सिखाया, शांति और मर्यादा सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध जीत सकता है शरीर को, पर कभी भी ज्ञान को नहीं। तीसरी कहानी। एक समय की बात है जब त्रिलोक में एक विशाल यज्ञ होने वाला था। सभी देवता, ऋषि और महर्षि इस यज्ञ में बुलाए गए थे। इस महायज्ञ का फल तभी मिलता जब श्री गणेश जी के नाम लेकर पहला आहुति दी जाए, क्योंकि हर कार्य में गणेश जी का प्रथम पूजा किया जाता है। सभी देवता आकर बैठ गए, लेकिन हनुमान जी, जो उस समय श्री राम भक्ति में पूरी तरह लीन थे, उन्होंने गणेश जी को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं केवल अपने प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ, किसी और को नहीं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, मैं भी श्री राम का भक्त हूँ, पर हर यज्ञ में प्रथम पूजा मेरा ही होता है। हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे प्रमाण दीजिए कि आप भी मेरे राम के भक्त हैं। गणेश जी बोले, ठीक है, मैं प्रमाण जरूर दूंगा। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ दिया और उस पर लिखा, जय श्री राम। फिर उन्होंने उस दांत को समुद्र में फेंका, लेकिन वो दांत डूबा नहीं, तैर गया। हनुमान जी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी गलती समझी और गणेश जी के चरण पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हे प्रथम पूज्य, मैं भक्ति में अपना विवेक खो दिया, मुझे क्षमा कीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे दांत तोड़कर मुझे राम भक्ति का प्रमाण दिया, इसलिए ये दांत मेरे गर्व बनेगा, मेरे रूप का निशान बनेगा। आज से मैं एक दंत के नाम से जाना जाऊंगा। इस कहानी से गणेश जी बताना चाहते हैं कि भक्ति के सामने ज्ञान भी नम हो जाते हैं, और हनुमान जी का झुकना ये दिखाता है कि भक्ति बिना ज्ञान अधूरी है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।